नमस्ते छात्रों, मैं श्रीमंत भोरे। लास्ट लेक्चर हम देख रहे थे पाठ 10 महत्वाकांक्षा और लोभ, पद्मलाल पूनालाल बख्शी। इनका पाठ हम कल देख रहे थे, जिसमें हमने लेखक पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी का परिचय देख लिया है, साथ ही साथ उनके साहित्य का परिचय हमने देख लिया है। उसके बाद ये जो विधा है, वैचारिक निबंध विधा का परिचय देख लिया है, और संक्षिप्त में इस पाठ का सारांश हमने देख लिया है। साथ ही साथ कुछ पाठ हमारा पठन भी हुआ है, जिसमें यहाँ पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी ने इस वैचारिक निबंध में बताया कि अति महत्वाकांक्षा, अति लोभ, उसके दुष्परिणाम, साथ ही साथ प्राप्य के प्रति संतुष्ट होने के बजाय अप्राप्य के प्रति वह लालसा है, उस लालसा का चित्रण कर दिया। साथ ही साथ उपकार के प्रति अपकार की भावना है मनुष्य की, उस भावना का चित्रण भी कर दिया है। और मनुष्य जो है वह सर्वशक्तिमान बनना चाहता है, सब दुनिया अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। ये जो उनकी आशा लालसा है, उस लालसा का भी चित्रण हमने यहाँ कर दिया है। और उसके लिए पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी ने एक छोटी सी कथा यहाँ बताई, यानी ये कथा काल्पनिक है, ये कथा सच नहीं, लेकिन ये जो मनुष्य की आदत है, प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को बताने के लिए इस कथा को यहाँ उन्होंने बताया, जिसमें एक मछुआ और मछली का चित्रण कर दिया। यानी ये मछुआ और मछली दोनों एक पेड़ के नीचे टूटी फूटी झोपड़ी थे, उस झोपड़ी में रह रहे थे, संतुष्ट थे। मछुआ सुबह मछली पकड़ने चला जाता था, मछली दूसरा कोई काम करती थी, मछुआ मछलियां पकड़ कर लाता था, तभी कुछ खाने के लिए पाते थे। ये उनका दिनक्रम था, साल भर वैसा ही वह जीवन जीते थे, और उसमें वो संतुष्ट थे। उन्हें बाहर वालों से कुछ लेन देन नहीं था, अपने अपने काम में रहते थे, उसमें व्यस्त रहते थे। लेकिन एक घटना बताई है कि एक बार वो मछुआ मछली पकड़ने जा रहा था, उसी समय एक छोटी सी मछली जाल में फंस गई थी, पत्तों में फंस गई थी। तो उस मछली ने मछुए से कहा और अपने पास बुलाया और कहा कि मैं छोटी सी मछली हूँ, मैं अभी ज़्यादा तैरना भी नहीं आती और इस जाल में फंस गई हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकाल। तो ये मछुआ उस मछली को उस जाल से निकाल देता है और छोटे से पानी में छोड़ देता है। मछली खुश हो जाती, तैरने लगते हैं। उसके कुछ और दिन बाद वही मछली मिल जाती है और मछुए से कहते हैं कि मछुए मछुए इधर आ और मुझे वो बड़े पानी में छोड़ दो, तालाब में छोड़ दो, क्योंकि मैं छोटी मछली हूँ, मैं ज़्यादा तैरना नहीं जाती और मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ, तुम कोई तरकीब निकालो और मुझे यहाँ से निकाल दो। तो मछुआ उसे एक बर्तन में पानी भरकर उस बर्तन में उसे रख देता है और बड़े तालाब में छोड़ देता है। तो मछली खुश हो जाती। फिर मछुआ मछली पकड़ने जाता है, उस तालाब के पास जब जाता है तभी वह मछली फिर आवाज लगाते हैं और मछुए से कहते हैं कि मछुए मछुए तुम ऐसा कर सकते हो क्या, तुम हर दिन एक आधा घंटा यहाँ आकर बैठ जाओ, क्योंकि तुम आने से मेरा मन बहल जाता है, मुझे अच्छा लगता है। तो मछुए ने कहा कि कोई इसमें कोई बड़ी बात है, और वह हर दिन मछली के पास चला जाता था, आधा घंटा वहाँ खड़ा रहता था, बैठता था। मछली खुश हो जाती थी, उस तालाब में तैरने लगती थी। ये उनका हमेशा का दिनक्रम था। कभी कभी वह आटे की गोली लेकर चला जाता था और उस मछली को खिलाता था, मछली प्रसन्न होती थी। तो एक दिन उसकी जो मछली है, उस मछली ने मछुए से पूछा कि आप उस तालाब के पास, उस समुद्र के पास हमेशा क्यों जाते हो, वहां जाकर क्यों बैठते हो। तभी उस मछुए ने सब बातें उन्हें बताई कि मछुए मछली मिल गई, उनकी जान बचाई, उसके बाद उसे तालाब में छोड़ दिया, उसके बाद वह मुझे हम हर दिन बुलाते हैं और उन्हें अच्छा लगता है मैं जाने से। तभी तक मछली जो थी वो जिस अवस्था में थे उसमें संतुष्ट थे, उन्हें बाहर वाले से कुछ लेना नहीं था, उनके मन में लालसा नहीं थी। लेकिन जब उनको पता चला
कि मछली कोई असाधारण मछली नहीं, इसलिए उसके मन में लालसा आ जाती है, लालच आ जाता है, और वह मछुए से कहते कि तुमको कुछ समझ में नहीं आता है क्या, क्योंकि वह कोई साधारण मछली नहीं होगी, वो कोई देवी होगी, और तुम जाकर उनको अपने लिए क्या मकान नहीं मांग सकते। तुम मछुआ अपने मछुए के लिए उस मछली के पास जाकर कहता है कि क्या तुम मेरे मछुए के लिए एक मकान नहीं दे सकती। तभी वो मछुई वरदान के रूप में उनको मकान दे देते और कहते कि जाओ तुम्हारी मछुई मकान में बैठी है, तुम्हारा अच्छा सा मकान बन गया है। तो मछुआ सचमुच देखता है कि अपने यहाँ मकान बन गया है। उसके बाद वह मछुई धन मांगती है, कि वह कहती है कि क्या सिर्फ मकान होने से क्या है, कि क्या तुम धन नहीं मांग सकते। वह धन मांगता है, धन भी मिलता है। फिर वो कहती है कि वह मुझे रानी नहीं बना देगी। वो उस मछुई से वरदान के रूप में रानी भी मांग लेता है, रानी भी उस मछुई को बनाता है, रानी बन जाते हैं, नौकर चाकर आ जाते हैं, धनवान बन जाते हैं, पूरा महल आ जाता है। फिर भी वह मछुई संतुष्ट नहीं होती, क्योंकि उसके मन में लालसा भर जाते, वह सर्वशक्तिमान बनना चाहते। इतना सब कुछ होने के बाद वो कहते कि क्या तुम मेरे लिए चांद, सूरज, मेघ मेरे मुट्ठी में नहीं कर सकते, यानी पूरी दुनिया क्या मेरी मुट्ठी में नहीं करा सकती उस मछुई से। तभी मछुआ हिचकिचाता है, और वो कहता है कि बस वह हमारे पास जो कुछ है बहुत है। लेकिन मछुई की लालसा थी, मछुई उनसे कबूल करवाती है, और वो मजबूरन उस मछली के पास चला जाता है, और मछली से कहता है कि मछली, ओ मछली, क्या तुम मेरी मछुई के लिए ये चांद, सूरज, मेघ उसके मुट्ठी में नहीं करा सकती। तब तक मछली वरदान के रूप में इनको सब कुछ दे चुकी थी, लेकिन जब भी चांद, सूरज, मेघ यानी दुनिया मुट्ठी में करने की बात उन्होंने कही, तो वह रुष्ट हो जाते, मछली नाराज हो जाते, क्योंकि चांद, सूरज देना उसके भी बस की बात नहीं थी। इसलिए वह नाराज हो जाते और गुस्से में जो उन्होंने वरदान के रूप में जो कुछ दिया था वो सब वापस ले लेते और कहते कि तुम जिस अवस्था में थे उस अवस्था में संतुष्ट हो, जाओ। मछुआ सचमुच वहां जाकर देखता है तो मछुई पहले जिस पेड़ के नीचे टूटी फूटी झोपड़ी में बैठी थी, उसी झोपड़ी में वह मछुई बैठी है। यानी उस मछली ने वरदान के रूप में जो कुछ दिया था वह सब कुछ उसका छीन लिया जाता है। वह राजा से रंक बन जाते हैं, महल से रास्ते पर आ जाते हैं, यानी पूरे उसे भिखारी बना दिया जाता है। तो उस समय पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने ये मनुष्य का स्वभाव है, उस स्वभाव का चित्रण कर दिया है। और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने इस निबंध के माध्यम से बताया कि हम सब लोग उस मछुई को ये दोषी ठहराएंगे, क्योंकि मछुई के मन में लालसा है, ये लालच आई और वह मांगती गई। हम सब यही सोचेंगे, लेकिन पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि मैं तो उस मछली को दोषी ठहराऊंगा, दोष तो उस मछली का है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव है, मनुष्य के मन में लालसा है, मनुष्य सर्वशक्तिमान बनना चाहता है, मनुष्य प्राप्य के प्रति संतुष्ट नहीं रहता और अप्राप्य के पीछे भागता है। लेकिन ये जो मछली है, उस मछली की गलती है, उन्होंने देवत्व के खिलाफ बात कर दी। उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे राजा से रंक नहीं बनाना चाहिए था, उसे महल से रास्ते पर नहीं लाना चाहिए था, उसे भिखारी नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि अगर चाहती तो वो पहले ही बोल सकती थी कि तुम्हें वरदान के रूप में कुछ देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। या वो ये भी कह सकती थी कि अब तक जो कुछ दिया वह उतना ही मैं दे सकती हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती। लेकिन उन्हें लेखक कहते हैं कि वह मछली है, मैं तो उस मछली को दोषी ठहराऊंगा, क्योंकि उन्होंने देवत्व के खिलाफ काम कर दिया। क्योंकि जब भी उस मछुए ने उनको सहायता कर दी थी, उसकी जान बचाई थी, उस समय तो मछुए ने नहीं सोचा था कि इसके पास दैवी शक्ति है, ये कुछ वरदान के रूप में मुझे दे सकते, ये तो नहीं सोचा था। उन्होंने निस्वार्थी भाव से उसको मदद की थी, सहायता कर दी थी। इसलिए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि मैं उसको दोषी ठहराऊंगा। कल तक हम यहाँ तक हमारा हुआ है, आगे का पाठ हम देख लेंगे। मछुए की बात सुनकर मछली रुष्ट होकर बोली, जा जा अपनी उसी झोपड़ी में रह।
मछुआ और मछुई दोनों फिर अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे। यही कहानी का अंत है। कहानी पुरानी है और घटना भी झूठी है। उसकी एक भी बात सच नहीं है, पर इसमें हम लोगों की मनोरथों की सच्ची कथा है। आकांक्षाओं का कभी अंत नहीं हुआ है। इच्छाओं की क्या सीमा है? कोई सीमा है? पर मछुए के भाग्य परिवर्तन पर कौन उसके साथ सहानुभूति प्रकट करेगा? सभी कहेंगे कि यह तो उसका ही दोष था, उसकी स्त्री को संतोष ही नहीं था। यदि उसे संतोष हो जाता तो उसकी यह दुर्गति क्यों होती? मछुए ने भी शायद यही कहकर अपनी स्त्री को झिड़का होगा, परंतु मैं उस स्त्री को निर्दोष समझता हूँ। मेरी समझ में दोष मछली का ही है। यदि वह पहले ही मछुए को कह देती कि मुझमें सब कुछ करने की शक्ति नहीं है, तो मछुए की स्त्री उससे ऐसी याचना ही क्यों करती? यदि मछुए की स्त्री में संतोष ही रहता तो पहली बार ही अपने पति को मांगने के लिए क्यों कही थी? मछली ने पहले तो अपने वरदान से ये बात प्रकट कर दी थी कि मानो वह सब कुछ कर सकती है, किंतु जब मछुए की स्त्री ने कुछ ऐसी याचना की जो उसकी शक्ति के बाहर की थी, तब वह एकदम क्रुद्ध होकर अभिशाप ही दे बैठी। उसने मछुए के ऊपर उपकार का भी विचार नहीं किया। वो ये भूल गई कि मछुए ने यदि उस समय उस पर दया न की होती तो शायद उसका अस्तित्व ही न रहता। उसने मछुए से ये क्यों नहीं कहा, जा भैया, मैं तेरे लिए बहुत कर चुकी, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अपनी रानी को समझा देना। यानी पद्मलाल पुनालाल बख्शी जी इस छोटी सी कथा के माध्यम से, कथा झूठी है, पुरानी है, उसमें कुछ भी सच नहीं, लेकिन उस कथा के माध्यम से मनुष्य स्वभाव का चित्रण उन्होंने कर दिया है। और उन्होंने ये भी बताया कि मनुष्य स्वभाव है कि असंतुष्ट रहना, नकली सुख के पीछे भागते रहना, और वह मनुष्य स्वभाव है, कभी संतुष्ट नहीं होता। लेकिन हम सब उस मछली को ही दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने उसके मन में लालसा थी, वो मांगती गई। लेकिन मैं तो उस मछली को दोषी ठहराऊंगा, क्योंकि मछली ने जो किया वो दैवी स्वभाव के खिलाफ कर दिया। मनुष्य स्वभाव तो ऐसा है, वो मांगता रहता है, कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन उन्होंने उसके दैवी स्वभाव के खिलाफ कर दिया। क्योंकि अगर वह चाहती तो उन्हें पहले ही कह सकती थी कि मैं ऐसे, मेरे अंदर ऐसी कोई शक्ति नहीं है, या मैं वरदान के रूप में कुछ नहीं दे सकती, पहले ही कह सकती थी। लेकिन उन्होंने ही उनको दे दिया। और क्या उन्होंने उसके मन में लालसा नहीं भरी? क्योंकि उसके मन में लालसा भरी, इसलिए तो वो मांगती गई। और वह ये भी कह सकती थी कि अभी तक तुम्हें जो कुछ दिया है वो बहुत कुछ दे दिया है, अभी इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती। लेकिन क्या उन्होंने सच किया है? उसको ज्यादा महल से झोपड़ी में लाकर खड़ा कर दिया, महल से रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। ये क्या मछली ने ठीक किया है? मछली ये भी कह सकती थी कि अभी तक दिया है वो बस हुआ, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती। लेकिन उन्होंने भी देवत्व के खिलाफ बर्ताव कर दिया इस मछली ने, इसलिए मैं उस मछली को दोषी ठहराऊंगा। और वो मछुए ने जब उसको सहायता कर दी थी, उसकी जान बचाई थी, तभी तो मछुए ने यह नहीं सोचा था कि उसके पास दैवी शक्ति है, वो मुझे वरदान के रूप में सब कुछ दे सकते, ये तो नहीं सोचा था। उन्होंने उसे निस्वार्थी भाव से सहायता कर दी थी, मदद कर दी थी और उसकी जान बचाई थी। लेकिन उस मछली ने उसके उपकार को भी भूल गई, और उसके उपकार के बदले उन्होंने अपकार कर दिया। यानी उसको राजा से रंक बना दिया, उसको भिखारी बना दिया। ये उन्होंने सही नहीं कर दिया, इसलिए मैं उसको ही दोषी ठहराऊंगा। हम सभी लोग अपने जीवन में यही भूल करते। हम लोग अपने दोषों को छिपाकर दूसरों पर ही दोषारोपण करते हैं। हम दूसरे के कामों को महत्व न देकर अपने कामों को ही महत्व देते। हम यह निसंकोच कहते कि हमने किस पर यह उपकार किया, पर हम ये नहीं बतलाते कि उसने हमारी सेवा की, उससे हमें क्या लाभ हुआ। सच तो यह है कि उपकार और सेवा की बात है, और ये लेन देन एक दूसरी बात है। यानी
सब लोग यही सोचते हैं कि हमने उसके ऊपर उपकार किया, हमने उसको सहायता की। लेकिन वो मनुष्य स्वभाव ये है कि वो ये नहीं सोचते कि हमारे ऊपर भी उन्होंने उपकार किया है और उपकार के बदले हम अपकार करना चाहते, और अपने अंदर झांक कर नहीं देखते, अपने आप को नहीं देखते, सिर्फ अपना अपन जो किया है उसके बारे में सोचते। क्योंकि ये लेन देन एक दूसरी बात है, क्योंकि वो हम भी उसको सहायता करते, वह भी हमारी सहायता करते, लेकिन हमने जो सहायता कर दी है उस सहायता के बारे में वह ज्यादा सोचते। लेकिन दोनों साइड से हमारे अंदर भी झांक कर देखना चाहिए, लेकिन मनुष्य ऐसा झांक कर नहीं देखता। मचवे की स्त्री ने जो कुछ किया वो ठीक ही किया था। सभी लोग जानते हैं कि जब तक कोई वस्तु अप्राप्य रहती है तब तक उसके लिए बड़ी व्यग्रत रहती है। यानी मछली के स्त्री ने जो किया वो सच किया है, लेखक कहते हैं, क्योंकि जब तक कोई वस्तु अप्राप्य होती है ना, जो प्राप्त नहीं होती, जो हमारे पास नहीं रहती, तब तक हम उन्हें प्राप्त करने की कोशिश कर देते। लेकिन जब भी वो प्राप्त होते हमारे पास आ जाते हैं तो उसके प्रति हमारे मन में तिरस्कार आ जाता है, और जो वस्तु हमारे पास नहीं उसके पीछे हम भागते रहते। यानी मनुष्य स्वभाव है। तो वह मचवे की स्त्री ने जो किया वह गलत नहीं। जो ही वो प्राप्त हो जाते हैं तो ही उससे विरक्ति हो जाती है, तिरस्कार हो जाता है, और हम किसी दूसरी वस्तु के लिए व्यग्र हो जाते। यानी वो वस्तु मिलने के बाद उसके प्रति तिरस्कार हो जाता है और दूसरी वस्तु के प्रति हम दौड़ते, उस वस्तु को पाने के लिए हम दौड़ते। अतएव मचवे की स्त्री ने जो कुछ किया वो मनुष्य स्वभाव के अनुसार किया, परंतु मछली ने जो कुछ किया वो अपने दैवी स्वभाव के विरुद्ध किया। उसे तो मचवे पर दया करनी चाहिए थी, उसे उसके उपकार को न भूलना था। राजा बनने के बाद उसे एकदम भिक्षुक बना देना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। यदि मैं मछुआ होता तो उससे कहता, देवी, मैंने जब तुम्हें जेल में छोड़ा था तब मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम मुझे राजा बनाओ। मैंने तो वो काम निस्वार्थी भाव से किया था। अपनी स्त्री के कहने पर तुमको देवी समझकर मैंने याचना की। तुमने भी याचना स्वीकृत की, पर तुमने क्या मेरी स्त्री के हृदय में अभिलाषा नहीं पैदा कर दी? क्या तुमने उसके मन में आशा नहीं जगा दी कि तुम उसके लिए सब कुछ कर सकती हो? वो तो पहले अपनी स्थिति में संतुष्ट थी। तुम्हारे ही कारण उसके मन में और कई अभिलाषाएं उत्पन्न हुई, तुमने उनको भी पूर्ण किया। उसे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास हो गया, तभी तो उसने ऐसी इच्छा प्रकट कर दी जो तुम्हारे लिए असंभव थी। तुमने जो कुछ दिया उस सबको इसी अपराध के कारण कैसे लिया? तुमने वरदान का अंत अभिशाप में कैसे परिणत हो गया? तुम्हारे वरदान का अंत अभिशाप में कैसे परिणत हो गया? तुम्हें मेरी और मेरी स्थिति पर विचार कर काम करना चाहिए था। तुम भले ही देवी हो, पर तुम में त्याग नहीं, प्रेम नहीं, उपकार की भावना नहीं, क्षमा नहीं, दया नहीं। यानी मचुए की स्त्री ने जो कर दिया, ये मनुष्य स्वभाव के अनुसार कर दिया, क्योंकि मनुष्य स्वभाव ऐसा है, वह किसी भी बात से संतुष्ट नहीं होता। वो जो हमारे पास है उसके प्रति वो तिरस्कार करता है, और जो हमारे पास नहीं उसके पीछे भागता रहता है। ये मनुष्य स्वभाव है। लेकिन लेखक कहते हैं कि मछली ने जो कर दिया वो देवत्व के खिलाफ कर दिया, क्योंकि उन्होंने ही उस मछली के मन में अभिलाषा भर दी, लालसा भर दी, इसलिए वो मांगती गई और मछली ने भी उसे सब कुछ दे दिया। लेकिन ये क्या सही है कि उसे राजा से रंग बंधा दिया, एकदम भिखारी बना दिया? ये सही नहीं। इसलिए मैं मछली को दोषी ठहराऊंगा, क्योंकि जब भी मछुए ने उसको सहायता कर दी थी उस समय तो उसे पता नहीं था कि ये वरदान के रूप में कुछ दे सकते, कुछ सहायता कर सकते, रानी बना सकते, राजा बना सकते। उन्होंने तो निस्वार्थी भाव से सेवा कर दी थी। लेकिन मछली ने क्या सेवा के बदले सेवा की, उपकार के बदले उन्होंने अपकार कर दिया और उसे राजा से रंक बना दिया। ये सच नहीं, ये झूठ है, देवत्व के खिलाफ है। इसलिए मैं उसे दोषी ठहराऊंगा। मैं गलती उस मछली को ही गलत मानता हूं। यानी यहां लेखक यही कहना चाहते इस
निबंध के माध्यम से, इस छोटी सी कथा के माध्यम से कि देवी के अंदर उपकार की भावना नहीं, दया नहीं, क्षमा नहीं, क्योंकि उस मछली के अंदर प्रेम भी नहीं, क्योंकि अगर ये उनके दया क्षमा प्रेम होता तो वो मछली को भिखारी नहीं बना देती और मछली को बोल सकती थी कि मैं इतना नहीं दे सकती। लेकिन जब भी मछली ने ये मांगा, चांद सूरज मेघ मांगा, तभी उन्होंने उसे राजा से रंक बना दिया, क्योंकि चांद सूरज देना उस मछली के भी हाथ में नहीं था। इसलिए मजबूरन उसे जो वरदान दिया था वह शाप के रूप में बदल गया। यानी इस छोटी सी कथा के माध्यम से मनुष्य का स्वभाव है, उस स्वभाव का चित्रण कर दिया है कि मनुष्य की जो है अति महत्वाकांक्षा, अति लालच, अति लोभ है, उसके दुष्परिणाम का चित्रण इस निबंध में, इस छोटी सी कथा के माध्यम से पदुमलाल पूर्णालाल बख्शी जी ने कर दिया है। और मनुष्य सर्वशक्तिमान बनना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, और उपकार के बदले अपकार की भावना मनुष्य के अंदर रहती है। वो इस छोटी सी कथा के माध्यम से पदुमलाल पूर्णालाल बख्शी जी ने बताया। अब यहाँ हम बस करते और नेक्स्ट लेक्चर हम इसके ऊपर जो कृतियाँ है, कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न के बारे में, कृतियों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे, उसके ऊपर डिस्कस कर देंगे। आज हम ये पाठ हम समाप्त करते। धन्यवाद।